वेलकम टू फ्रेंड मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं बना रही हूँ नो पैसा नहीं, मैं बना रही हूँ थाल पोस्ट। देखिए बहुत क्यूट सा लग रहा है, एकदम छोटू सा है ये देखो। और ये अभी आपको जब बड़ा बनाएंगे इतना इतना सा बड़ा बनेगा ये, क्योंकि जितने बनोगे उतना बनेगा ये। तो ये बन जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने एक गाना सुनाया था जो हमारे बुंदेलखंड में गाया जाता है शादियों में। और वैसे भी कोई मतलब गाते रहते हैं, कुछ भी फंक्शन वगैरह होता। जो गांव वाले एरिया होते हैं ना, उनमें ये गाना ज्यादा गाया जाता है। तो गाना है, बिटिया दीजो तो धन दीजो राम, मैं नहीं तो बिटिया दीजो ना, बिटिया दीजो धन दीजो राम, नहीं तो बिटिया दीजो ना। अब फ्रेंड आप समझ चुके होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको समझाऊंगी। और ये गाना गा रही हूँ मैं इसलिए कि बेटियों के लिए। बेटियों मतलब बेटी उनके घर पे हो जिनके पास बहुत सारा पैसा हो है, और वो अपने मतलब बेटों की अच्छे से वो कर सकें, देखभाल कर सकें। ऐसा नहीं है कि देखभाल कोई नहीं करता अपनी बेटियों की। गरीब लोग बेटियों को नहीं पढ़ा पाते, सब अपनी लड़कियों की अच्छी परवरिश करते, चाहे गरीब हो अमीर हो। तो अमीर ही होते वो तो करती है, लेकिन जो गरीब होते वो भी अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करते, अच्छे संस्कार देते उन्हें, और पढ़ाते लिखाते हैं, उस काबिल भी बना देते। लेकिन उनकी ना एक खामी रहती, क्योंकि उन्हें उनकी शादी के टाइम जब वो शादी करते हैं ना, तो बेचारे उन पे जितना होता वो तो देते ही हैं ससुराल वालों को। चाहे वो कर्ज करें या फिर किसी से जमीन गिरवी रखें या कैसे भी अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। लेकिन जिसका भाग अच्छा होता तो गरीब घर वाले भी उसे निभा लेते, लड़कियों उनका घर अच्छा चलता है। और जिसका भाग अच्छा ही नहीं है, शायद नसीब कहो या लक कहो या फिर कुछ भी, तो उन लड़कियों को तो झेलना ही पड़ता है किसी भी कंडीशन में। क्योंकि जब उनकी माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं ना, तो शादी करके ही उनका संघर्ष चालू हो जाता है। और ये अच्छे से अच्छी लड़की हो या फिर किसी भी अच्छे से अच्छे घर में भी आई हो, अगर उनके घर वाले सही है नहीं है ना, ससुराल वाले नहीं है, पति सही नहीं है, वहीं से उनका संघर्ष चालू। और संघर्ष खत्म नहीं होता, क्योंकि संघर्ष ही में उनके बच्चे हो जाते हैं, उनको संभालना पड़ता है, उन्हें सब कुछ झेलना पड़ता है, सबकी बुराइयां गालियां लड़ाई जो भी है। और वो अपने माँ बाप से ऐसी संस्कारी मतलब पाती हैं कि वो अपने मायके में नहीं बताती कि हमारे साथ क्या हो रहा। और जो झेलती रहती, जिनके पास भगवान का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट, वो पार कर जाती हैं, संघर्ष झेल लेती हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो नहीं झेल पाती बेचारी को मर जाती, आत्महत्या कर लेती, या फिर उन्हें ऐसी वो करती है। कई वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो सोशल मीडिया अपलोड रहते, इंस्टाग्राम पे देखो आए दिन, मतलब ऐसे हादसे होते कि कोई ना कोई किसी ना किसी से अपने ना खत्म हो जाती हैं, और या फिर उन्हें ससुराल वाले मार देते हो या फिर वो खुद मर जाती हो। मतलब जैसे भी वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। तो फ्रेंड ये है इस गाने का मतलब, कि अगर बेटी हो तो ऐसा हो बहुत सारा माँ बाप है कि अपनी बेटियों को हमेशा खुश रख सके। अगर उनका ससुराल बुरा है तो ससुराल वालों से लड़ सके, लड़की अपनी बेटियों को फिर ले आए अपने घर पे और फिर रखे उन्हें। जरूरी नहीं है कि वो ससुराल में, हमारे यहाँ कहते हैं कि यहाँ मतलब मायके से डोली और ससुराल से अर्थी उठती है बेटियों। लेकिन अब वो जमाना तो नहीं रहा है, जमाना बदल चुका है। मायके से डोली उठेगी
मतलब मायके में जन्म भी लिया तुमने और मायके में पढ़ी बड़ी हुई सब कुछ हुआ और ससुराल में डोली ससुराल में तुम्हारी आरती होती है। क्यों उठेगी ससुराल में उठेगी? हमार हम तो मतलब हमारा मानना तो ये है कि अगर ससुराल अच्छी है ससुराल वाली पति अच्छा है तो ठीक है कि जहाँ जाएगी डोली वहां उठेगी, लेकिन जब ससुराल अच्छा नहीं है ससुराल वाले अच्छे नहीं है फिर क्यों ससुराल में डोली उठेगी? क्या मायके में उनका कोई हक नहीं होता? वो अपने मायके आके रहें और उनके लिए भी एक तो घर होना चाहिए चाहे छोटा सा कोना मायके में उनके लिए बना के रखें कि उनके जब वो ससुराल से आए परेशान होते तो उनके भैया भाभी माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा ये है तुम्हारे लिए तुम रहो अपनी जिंदगी जियो। जैसे बेटियां तो वैसे भी कमजोर नहीं होती क्योंकि संघर्ष करती हैं हमारी हमने खुद देखा है बहुत सी लड़कियों को जो आज भी अकेली रह रही और लड़ रही खुद से काम कर रही बच्चों को पाल रही पढ़ा लिखा नहीं सब कुछ कर रही। तो फिर हमारा मतलब ये है कि बेटियों को हमेशा दुख दिया जाता है इसलिए हमारे यहाँ बस परंपरा है ये गाना गाता है कि बेटी होवे तो धन दइयो राम मैं नहीं तो बिटिया ना दी। और फ्रेंड अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और हमारी वीडियो देखना लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड मेरी वीडियो में मतलब सब्सक्रिप्शन में कुछ दिक्कत आ रही है यूट्यूब पर तो आप लोग जब उसे सब्सक्राइब करते हो तो जीमेल और आपका नंबर मांगता है तो वो हमारा जीमेल नंबर नहीं मांगता फ्रेंड आपके फोन में आपका ही जीमेल नंबर मांगता है। तो आप अपना जीमेल नंबर डाल के और हमें मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर मैं उसे कुछ दिनों में सही कर लूंगी फ्रेंड। तो जब तक के लिए बाय।